आपको देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है या सुना हुआ? बाज़ लोग हैं वो किताब पढ़ते हैं, वो रीड करते हैं तो उन्हें ज़्यादा याद रहता है और वो ज़्यादा रिटेन करते हैं, कम वक्त में वो ज़्यादा गेन कर लेते हैं। जबकि बाज़ लोग हैं उन्हें सुना हुआ याद रहता है। तो जिन लोगों को सुना हुआ याद रहता है वो ऊंचा पढ़ने से भी उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन्हें सुना हुआ याद रहता है उन्हें चाहिए कि वो फिर कंबाइंड स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें। और ग्रुप स्टडी में बाद मुश्किलात भी होती हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। उसमें फिर यह है कि एक तो ग्रुप स्टडी के रूल्स बनाएं कि पढ़ाई के दौरान कोई गैर ज़रूरी बात, किस्सा कहानी, गपशप, क्लास फेलोज़ पे बात और इधर उधर की, मैचेस में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है मुल्क का, सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ फोकस किस पे करना है, स्टडी पे डिस्कशन करनी है। एक तो ये ग्रुप का रूल बना लीजिए। दूसरा ये कि ग्रुप में जो टफ टॉपिक्स हैं, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करें। और तीसरा ये कि टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें और फिर आपस में नॉलेज शेयर करें। तो इससे भी ये कि कम वक्त में ज़्यादा गेन भी कर लेंगे और यादाश्त भी बेहतर होगी। इसके अलावा आजकल हमारे पास YouTube का भी ऑप्शन है, उसमें हम डिफरेंट लेक्चर सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम सुन सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि हम की पॉइंट्स को अपने ही अल्फाज में दोहरा लें और उसको रिकॉर्ड कर लें। मोबाइल फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग है, हम कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स को हम रिकॉर्ड कर लें और फिर ये कि जब हम अपने दीगर उमूर सरंजाम दे रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, उसमें हम उसको कैसेट को ऑन कर लें, या सोने से पहले थोड़ी देर लेटे हुए हैं जब, या रेस्ट कर रहे हैं, या उस वक्त दिल नहीं कर रहा ज़्यादा हैवी टास्क करने को, तो आप उसको कैसेट को सुन लें, कपड़े इस्त्री करते वक्त सुन लें, या कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है रास्ते में जाते हुए सुन लें। तो उससे भी यह है कि वो चीज़ें बार बार जब आप सुनेंगे तो याद हो जाएंगी। इसी तरीके से जो की पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं अब एजुकेशन सेक्टर की, उन पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी समरीज अवेलेबल हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। उससे भी आपकी मेमोरी बेहतर होगी। प्लस ये है कि जो एडिशनल नॉलेज है, आपने कोई किताब पढ़ ली, अखबार पढ़ लिया, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ ली, जो रेलेवेंट जो मैगजीन्स हैं, सब एजुकेशनल मैगजीन्स हैं, वो रीड कर लिए, कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिया, इंटरनेट पे कोई ब्लॉग पढ़ लिया, उससे भी आपकी मेमोरी बेहतर हो सकती है। मेमोरी को बेहतर करने के लिए एक बड़ा सिंपल और क्लासिकल टूल है मेमोरी एड्स डेवलप करना। आप यादाश्त के सहारे बना लीजिए, और ये बहुत से स्टूडेंट्स बनाते हैं। और अगर आप डिस्कशन करेंगे आपस में तो आपको पता चलेगा कि हर एक ने यादाश्त के अपने मुख्तलिफ सहारे बनाए हुए हैं। उसकी एक एग्जांपल दूंगा मैं कि जो रेनबो है, कौसे कज़ा है, उसमें 7 कलर्स हैं, उसकी एक तरतीब है, वो याद नहीं रहती। तो हमने क्या किया कि उसको हर कलर के पहले वर्ड को लेके हमने एक कॉमन वर्ड बना लिया, विब गॉयर। वायलेट का वी ले लिया, इंडिगो का आई ले लिया, ब्लू का बी ले लिया, ग्रीन का जी ले लिया, येलो का वाई ले लिया, ऑरेंज का ओ ले लिया, और रेड का हमने आर ले लिया। तो हमें तरतीब पता चल गई कि सबसे पहले वायलेट आता है, उसके बाद इंडिगो आता है, उसके बाद ब्लू आता है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के या मेडिकल साइंसेस के, वो जानते हैं कि हमारी जो रिस्ट है, कलाई है, इसमें 8 हड्डियां होती हैं। अब 8 हड्डियों के नाम याद करने के लिए मेडिकल के स्टूडेंट्स ने एक शेर बना लिया, सोफिया लोरेन टिंडे पका। सोफिया लोरेन टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं। तो सोफिया का एस ले लिया, लोरेन का एल ले लिया, टिंडे का टी ले लिया, पका का पी ले लिया, टिंडे का टी ले लिया, तेरे का टी ले लिया, और कच्चे का सी ले लिया, और हैं का एच ले लिया। तो इन सारे अल्फाज को, ये क्या है, ये सब बोन्स का पहला वर्ड है।
इसी तरीके से हमें याद नहीं होता था बचपन में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में काबिल और हाबिल का जिक्र आता है। किस दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया, अक्सर भूल जाते थे कि काबिल है या हाबिल है। तो मदर ने कहा कि भाई काफ से काबिल है और काफ से कत्ल है, तो काबिल ने कत्ल किया था। इसी तरीके से जब हम रास्ते याद करते हैं तो वहां हम इशारे याद कर लेते हैं कि फलां जगह पे एक मोहम्मद जनरल स्टोर आएगा, उसके बाद हम लेफ्ट होंगे, उसके बाद एक ब्लू रंग की बिल्डिंग आएगी, वहां से हम राइट होंगे, वहां से लेफ्ट साइड पे ब्राउन कलर का एक गेट है जहां पे मैंने जाना है। तो जब भी हम किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं तो वो हमें इस तरीके से बताते हैं कि आप फलां चौक पे आएंगे, वहां पे ये नोटिस लगा होगा, उधर से राइट साइड पे होंगे, वहां पे सड़क पे थोड़ा सा चलने के बाद एक स्पीड ब्रेकर आएगा, उधर से आप लेफ्ट साइड पे होंगे, या वहां पे एक स्कूल का बोर्ड लगा होगा, उसके बाद आप चलते जाएंगे तो उसके बाद एक ऑफिस आएगा। यानी इस तरीके से वो यादाश्त के सहारे होते हैं जिससे हमें चीज़ें याद रहती हैं। इसी तरीके से पढ़ाई में हम अपनी आसानी के अकॉर्डिंगली कनेक्शंस डेवलप कर सकते हैं, और जो प्रीवियस नॉलेज है हमारा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं किसी टॉपिक के बारे में और जो अब हमने पढ़ना है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक नेक्स्ट फेज में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं उसका कुछ एडवांस लेवल हम पढ़ते हैं। तो उस एडवांस लेवल को जब हम पढ़ते हैं तो प्रीवियस नॉलेज को नेक्स्ट से जब हम एडवांस लेवल से कोरिलेट करेंगे तो यादाश्त के सहारे भी बनेंगे और यादाश्त बेहतर भी होगी।